हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। सो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक्सरसाइज 1.2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो कंसेप्ट हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले मेरा जो पहला वाला वीडियो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज के मैंने उस वीडियो में आपको बताए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। इसको जानने के लिए आपको मेरा पहला वाला वीडियो देखना होगा। ठीक है, जब आप पहला वाला वीडियो देखोगे तभी आपको बेसिक क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एनसीईआरटी का था, जिसमें आपका क्वेश्चन था एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, वो मैंने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपका दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब हमें एक तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, उसके बाद हमें ये वेरीफाई करना होगा कि जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो नंबर हमें दे रखे हैं, हमें उसका एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 26 एंड 91, 26 और 91 दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 26 के फैक्टर निकाल लेंगे। 26 के प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 26 के जब प्राइम फैक्टर निकालोगे तो वो आपके आएंगे 2 इंटू 13। देखो मैंने ये मेथड आपको बता दिया है कि हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मेरा पहले वाला वीडियो देखिए। ठीक है, उसमें आपको पता लगेगा कैसे आप इसके फैक्टर निकालोगे। 91 देखो, 91 किससे डिवाइड होता है, 91 डिवाइड होगा 7 से, 7 इंटू 13। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ रही है, 1। 13 का एक्सपोनेंट भी 1 है। एक्सपोनेंट मतलब पावर, ये जो ऊपर लगा होता है वो एक्सपोनेंट कहलाता है, या उसको हम पावर भी कहते हैं। यहाँ पे 7 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है। अब मैंने क्या बताया था, जो एचसीएफ होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट power of each common factor। ठीक है, each common factor। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर हम एचसीएफ निकालें इसका, इन दोनों का एचसीएफ निकालें तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखो एचसीएफ क्या बताया था मैंने, एचसीएफ बताया था प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 2 एंड 13, 7 एंड 13 में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है। तो 13 की जो कॉमन स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो 13 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 13, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। और यहाँ पे अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं, ईच प्राइम फैक्टर। ईच प्राइम फैक्टर कौन कौन से, पहले ये देख लो, 2 हैं, 7 है और 13 है। इनकी ग्रेटेस्ट पावर 1 1 ही है, 1 1 1। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, 13 7 जार 91, 19 1 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 2 9 जार 18, तो कितना आ गया एलसीएम 180। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। एचसीएफ आपका 13 आया और एलसीएम कितना आया, 182 आया। अभी एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया है
तो एक क्वेश्चन हम अभी और लेते हैं आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको निकालना है 510 एंड 92 का, इसका निकालना है। तो 510 कॉमन फैक्टर आप निकाल लोगे। कॉमन फैक्टर मैं आपको निकालना बता चुका हूँ। मैं कॉमन फैक्टर इस तरीके से निकाल रहा हूँ, आप भी कॉमन प्राइम फैक्टर आप निकाल लोगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे, 2 से डिवाइड करोगे इसको, 2 2 जार 4 और यहाँ बचेगा 1, 2 5 जार 10 और 2 5 जार 10। 3 से डिवाइड करोगे, 3 8 जार 24, 3 5 जार 15। फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, 17 से। तो इसके जो 510 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। ऐसे 92 के प्राइम फैक्टर निकालोगे। 92 के प्राइम फैक्टर निकालो, कितने आएंगे, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 से 23 आ जाएगा, 23 से ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 92 के निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो हमें निकालना है एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है, हाँ है, ठीक है। लेकिन अभी इससे पहले हमें एक स्टेप और कर लेना चाहिए, हमें पावर बनानी चाहिए। 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, देखो 2 एक बार आ रहा है, तो 2 की पावर 1, 3 एक बार 3 की पावर 1, 5 एक बार 5 की पावर 1, 17 एक बार 17 की पावर 1। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 2 दो बार आ रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 23 एक बार 23 की पावर 1। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर क्या है पहले मुझे बताओ। कॉमन फैक्टर इन दोनों में 2 है, और तो कोई कॉमन है नहीं, तो 2 लिख दो। लेकिन 2 की कौन सी पावर आएगी, 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो आएगी। 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो 2 की पावर 1, ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ईच प्राइम फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं, ईच प्राइम फैक्टर। तो हर एक प्राइम फैक्टर को हम एक बार लिख लेंगे। 2 है इसमें, 3 भी है आया प्राइम फैक्टर, 5 भी आया, 17 भी प्राइम फैक्टर आया, 23 भी प्राइम फैक्टर आया है। देखो यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर आया है, 3 प्राइम फैक्टर आया, 5 प्राइम फैक्टर आया, 17 प्राइम फैक्टर आया, 23 प्राइम फैक्टर आया। इनकी ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है। ग्रेटेस्ट पावर 2 की कितनी है बताओ, 2 है, 1 नहीं है, 2 है। 3 की 1 है ग्रेटेस्ट पावर, 5 की 1 है, 17 की 1 है, 23 की भी क्या है, 1 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 बनेगा, 4 बनेगा नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू इन दोनों की 17 इंटू 23, ये हो जाएगा। तो 5 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जार 20, 23 जार 60, 60 और 17 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1020, ठीक है, इंटू 23, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा, 1020 की मल्टीप्लाई 23 से कर लो, 0603 0402, तो इसका आंसर आ जाएगा 23460, यही आपका आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। इतना आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 23460। तो बाकी जो क्वेश्चन आपके बचे हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें आपका 3rd और बचा है, वो आप खुद करोगे, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और थी, ये कह रहा था कि इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई आपको और करना है, तो आपको वेरीफाई किस तरीके से करोगे, मैं आपको एक पेज दूसरा ले लेता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें हमारा एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम आया था 182। इसको वेरीफाई करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को, 13 और 182। देखो एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम आया था, एलसीएम कितना आया था, 182। और जो फर्स्ट नंबर जो था वो कितना था, 26। सेकंड नंबर था वो कितना था,
91। तो एच सी एफ इंटू एल सी एम, हमें प्रूफ क्या करना है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एच सी एफ कितना है, 13 है, एल सी एम 182 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 13 का पहाड़ा पढ़ दो, 13 का टेबल में देखो 13 2 जार 26, 6 2 कैरी हो जाएगा, 13 8 जार कितने होते हैं, 104 होते हैं। और यहाँ पे कैरी कितना था, 2 कैरी था, तो हो जाएगा 106, तो 6 कैरी 10, तो यहाँ से 13 1 जार 13 और 10 23। यहाँ चेक कर लो, फर्स्ट नंबर हमारा दे रखा है 26 और ये दे रखा है 91। 26 और 91 की मल्टीप्लाई करोगे, कितना है, 2366 आया, इससे भी 2366 आया, इससे भी 2366 आया। यानी ये प्रूफ हो गया कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, और बाकी तो आप खुद प्रूफ कर ही लोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये 3 नंबर्स का है, तो 3 नंबर्स का मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप करोगे। 3 नंबर्स का करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे करोगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट मैं कर देता हूँ। 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई 12 के प्राइम फैक्टर तो आप कर सकते हो 2 इंटू 3, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। 15 के भी कर सकते हो 3 इंटू 5 और 21 के भी कर सकते हो 3 इंटू 7। पावर लगा लो आप बस, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन ढूंढोगे। इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में देखो 3 कॉमन आ रहा है। फिर देखोगे स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, 3 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 3 की स्मॉलेस्ट पावर है 1, तो 1, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3। एलसीएम निकालोगे, एलसीएम में जितने भी प्राइम फैक्टर हैं वो सब लिख लोगे। 2 प्राइम फैक्टर आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है। ठीक है, तो 2 की देखो ग्रेटेस्ट पावर देखोगे, 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 2 और 3 की है ग्रेटेस्ट पावर 1, 5 की है 1, 7 की है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जार 20, 23 जार 60, 67 जार 420। ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? तो चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। एलसीएम आपको फाइंड करना है 306 का और 657 का एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम भी दे रखा है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। एचसीएफ दे रखा है 9, फर्स्ट नंबर दे रखा है 306, सेकेंड नंबर दे रखा है 657। यहाँ से आप एलसीएम निकाल सकते हो, 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से डिवाइड कर दो इसको, 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। तो 657 इंटू 34 की आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी तो आपको आती होगी मल्टीप्लाई करना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करना है कि 6 की पावर n क्या 6 की पावर n का जो फैक्टर होगा वो 0 से एंड होगा। 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 की पावर n जो है, इसको ओपन करोगे तो क्या इसका यूनिट प्लेस 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या है, 8 है।
या 2 की पावर 4 लिखा, कितना है 16 है, तो इसका यूनिट प्लेस 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है, यही हमें इसमें चेक करना है। 6 टू दी पावर n में यूनिट प्लेस 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये हमें चेक करना है। आप ये देखो 6 टू दी पावर n को जब ओपन करोगे तो ये बनेगा 2 इंटू 3 की, इसके प्राइम फैक्टर कर लो 6 के, तो 2 इंटू 3 होंगे की पावर n, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब आप मुझे बताओ कि कोई भी नंबर 0 से तब एंड होता है जब उसमें 5 आता है। जैसे मैं ये कहूँ कि 2 और 5 की मल्टीप्लाई करो, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो उसमें जो यूनिट प्लेस आएगा वो 0 आएगा। 2 तो यहाँ पर है लेकिन 5 नहीं है, जब तक कि इसमें 5 ना आ जाए तब तक वो 0 से एंड नहीं हो सकता। तो हमें 0 से एंड करने के लिए यहाँ पे 3 की जगह क्या चाहिए था, 5 चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये कभी भी 0 के मतलब 0 से एंड नहीं होगा, 0 से एंड क्या होगा, नहीं होगा। तो 6 टू दी पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया है, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं उनको भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये हो गया, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, एक ये हो गया, ये 1 है, प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं, क्यों ये कंपोजिट नंबर हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला नंबर लेते हैं हम, पहला नंबर है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 13 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचेगा आपका 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 13 इंटू 11 7 जा 77 और 1 78। अब आप देखो यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ गया। जब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो अदर देन 1 तो वो हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। मैंने कंपोजिट नंबर का वीडियो लास्ट वीडियो में बनाया है, उसको देखिए तब आपको क्लियर होगा। तो इसमें 2 नंबर आ गए तो ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर होगा, इसीलिए कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, 2 डिफरेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन है अदर देन 1। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये देखो, इसमें 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ पे प्लस 5 आ रहा है, तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, 5 ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बचेगा, सॉरी फिर प्लस 1 भी बचेगा, लास्ट में प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो 5 इंटू, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके आपका 7 2s are 14, 14 3s are 42, 42 और मल्टीप्लाई करनी है आपकी किसकी, 42 और 24 की, तो 42 और 24 की मल्टीप्लाई करोगे कितना, 1008 आ गया, और एक चीज़ जोड़ लोगे तो 1009 हो जाएगा, 1009। अब ये भी देखो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, नहीं है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, डेफिनेटली क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें ये 2 नंबर आ गए अदर देन 1। ठीक है, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। एक क्वेश्चन और रह गया है आपका, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कुछ नहीं करना, इसमें एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालना है किसका, 18 का और 12 का। ये आपको आता होगा निकालना, मुझे नहीं आता निकालना, आप खुद निकालो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 आपकी फिनिश हो गई है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का कुछ थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर का वीडियो आ गया है। आप उसको देख लेना, आराम से होमवर्क करना। आपकी जो लॉकडाउन की क्लासेस बंद है इस समय, तो आपको क्या करना है, इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है अच्छे से। घर में रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एक अच्छा समय है पढ़ने के लिए। आपको जो भी समय मिला है घर पे रहने का, उसका सदुपयोग करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।